अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आप सबको वेलकम मेरे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स की एक बुक इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो आज उसका पहला लेक्चर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। इनके दरमियान बैंड थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए बैंड थ्योरी की बेसिस पे इन तीनों मटेरियल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है और कौन सा मटेरियल हमारे काम का है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है तो देखेंगे हम डिटेल से कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमी कंडक्टर की। तो मेरा नाम जाहिद मिरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें हम देखेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर के ऊपर कि हमारे पास कंडक्टर क्या मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल होता है, किसकी बेस के ऊपर। हमारे पास जो बैंड थ्योरी होगी उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे जो हमारे काम का है, जितनी हमें उसकी ज़रूरत है हम उसमें से वो वाली चीज़ें उठाएंगे और इन तीनों को उस बेसिस के ऊपर देखेंगे, इनके दरमियान डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर को देखने से पहले हम थोड़ा सा बैंड थ्योरी को देख लेते हैं, देन हम मूव करेंगे इसके ऊपर। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं वो ऐसे स्टेट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऐसे। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उन स्टेट के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है वो कम हो रहा है। अब जैसे जैसे इन स्टेट के दरमियान फासला कम हो रहा है तो ये वाली जो स्टेट होती है ये हमारे पास आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे के दरमियान मर्ज हो जाती हैं और इन्हीं मर्ज स्टेट को हम क्या नाम दे देते हैं, बैंड का। क्या स्टूडेंट, हमें पता कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इन स्टेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, फासला कम हो जाता है। अब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती हैं ये आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इन्हीं मर्जिंग स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया, बैंड का। अब हमारे पास दो टाइप्स के बैंड होते हैं, दो किस्म होती है बैंड्स की। हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप के बैंड होते हैं। तो अगर हम बैंड की बात करें तो पहला हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। स्टूडेंट, ये ऐसा बैंड होता है जो कि हमारे पास न्यूक्लियस में आउटर मोस्ट आखिरी जो बैंड होगा उस बैंड का नाम हमने रख दिया वैलेंस बैंड। क्या स्टूडेंट, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, बैंड्स में। अब उन्हीं बैंड में से जो आखिरी बैंड होगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उस बैंड का नाम हमने रख दिया वैलेंस बैंड। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम हमने रख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैंड का नाम वैलेंस बैंड और जो उन बैंड में इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन का नाम हमने रख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो बात होगी वैलेंस बैंड की। अब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो स्टूडेंट, इस वैलेंस बैंड के ऊपर जो वाला बैंड होगा उस बैंड का नाम कंडक्शन बैंड होगा। ये ऐसा बैंड होगा जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे, उनका इस न्यूक्लियस के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। स्टूडेंट, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साथ अटैच होंगे, न्यूक्लियस की फोर्स उनके ऊपर लग रही है और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में मूव कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं इनका न्यूक्लियस के साथ कोई वास्ता नहीं होता, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, हमारे पास घूम फिर रहे होते हैं इर्द गिर्द। और जैसे ही हमने हमारे पास बैटरी अप्लाई करेंगे या पोटेंशियल का सोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे करंट की फॉर्म में। तो ये था हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट आखिरी बैंड होगा उस बैंड का नाम वैलेंस बैंड और इस वैलेंस बैंड के ऊपर जो वाला बैंड होगा उसका नाम कंडक्शन बैंड। और इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास फ्रीली मूव करते हैं,
उनका इस न्यूक्लियस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो वैलेंस बैंड होते हैं, इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक होगा। न्यूक्लियस उनको फोर्स, उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके ऊपर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होंगे। ये तो था हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का छोटा सा कंसेप्ट। अब हम इस बैंड थ्योरी को यूज़ करते हुए क्या डिस्कस करेंगे, हम कंडक्टर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, उनके दरमियान ओवरलैपिंग होती हैं, वो एक दूसरे के दरमियान मर्ज होते हैं, एक दूसरे के दरमियान घुले मिले होते हैं। तो ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में घुले मिले हों, मर्ज हों, तो ऐसे मटेरियल को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडक्टर का नाम देते हैं। क्या स्टूडेंट, ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड जो आखिरी बैंड होगा और उस बैंड के ऊपर जो कंडक्शन बैंड होगा वो आपस में मर्ज हों, उनकी ओवरलैपिंग हो, वो आपस में घुले मिले हों, तो उस मटेरियल का नाम हमने क्या रख दिया, कंडक्टर। तो कंडक्टर हमारे पास कैसा मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिसमें हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान ओवरलैपिंग होगी, और कंडक्शन बैंड के दरमियान। पहली तो ये बात होगी कि कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान ओवरलैपिंग होगी, वो एक दूसरे के दरमियान मर्ज होंगे, घुले मिले होंगे। पहली बात तो हमने ये नोट कर ली। अब दूसरी बात यह है कि अगर इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग होगी तो इनके दरमियान एनर्जी का स्लाइटली डिफरेंस होगा, ना होने के बराबर छोटा सा डिफरेंस होगा इन बैंड्स के दरमियान। हम जैसे ही हमारे पास पोटेंशियल का थोड़ा सा सोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे फ्रीली वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल से मूव करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। छोटा सा स्लाइटली सा डिफरेंस होता है इन बैंड्स के दरमियान। तो क्या पता चला हमारे पास, इनके दरमियान स्लाइटली सा ना होने के बराबर एनर्जी का डिफरेंस होगा। पहली बात ये कि इन मटेरियल में कंडक्शन बैंड और हमारे पास जो वैलेंस बैंड होगा वो ओवरलैप होंगे, उनके दरमियान एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात ये कि जब ये दोनों बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये दोनों हमारे पास जो बैंड होते हैं ये पार्शली फील्ड होते हैं। वैलेंस बैंड भी पार्शली फील्ड होगा और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड होगा, एम्प्टी नहीं होंगे। ना वैलेंस बैंड एम्प्टी होगा और ना ही हमारे पास कंडक्शन बैंड खाली होगा, दोनों हमारे पास पार्शली फील्ड होते हैं। तो क्या यहाँ से पता चला, पहली बात ये पता चली हमें, दूसरी हमें ये पता चली, और तीसरी हमें ये पता चली कि जो दोनों बैंड होते हैं वो क्या होंगे, पार्शली फील्ड होंगे, वो एम्प्टी नहीं होंगे। ये हमारे पास होता है कंडक्टर। हम दोबारा रिपीट करते हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें हमारे पास ओवरलैपिंग हो कंडक्शन और वैलेंस बैंड की। जब ओवरलैपिंग होगी तो उनके दरमियान एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, स्लाइटली सा डिफरेंस होगा। जैसे ही हम पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से मूव करना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ और करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। और इस मटेरियल के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ये पार्शली फील्ड होते हैं, दोनों एम्प्टी कभी भी नहीं हो सकते। इनके दिन में लाजमी हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। ये तो था हमारे पास कंडक्टर। अब देखते हैं कि इंसुलेटर हमारे पास क्या मटेरियल होते हैं इस
जो हमारे पास बैंड थ्योरी है इसकी बेसिस पे कौन सा मटेरियल हमारे पास इंसुलेटर होगा और उनके की कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी होंगी। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। स्टूडेंट, ऐसा मटेरियल जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान ओवरलैपिंग ना हो, ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ओवरलैपिंग ना हो, ना ही वो एक दूसरे के साथ मिले जुले हों, ना ही वो एक दूसरे के साथ मर्ज हों, तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर का नाम देते हैं। तो ये इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान डिस्टेंस होते हैं, ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं करते, ये ना ही आपस में मर्ज होते हैं। तो इनके दरमियान हमारे पास इनके दरमियान कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ऐसा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ओवरलैपिंग ना हो, ना ही वो एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तो ऐसे मटेरियल को हमने इंसुलेटर का नाम दे दिया। पहली बात तो ये होगी। तीसरी स्टूडेंट हमारे पास बात ये होगी, दूसरी क्या हम नोट करते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा। क्या स्टूडेंट, इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा। जारी बात है, जब ओवरलैपिंग नहीं है, ना ही वो एक दूसरे के साथ मर जाए, तो क्या होगा, इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा। कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा। किस किस के दरमियान, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के दरमियान 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का डिफरेंस होगा। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास ये वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, अब इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है। क्या मतलब, अगर सपोज करो हमने इस मटेरियल के साथ ऐसी बैटरी कनेक्ट की जो कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, सपोज करो हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेल इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा। स्टूडेंट, कभी भी इसके दरमियान करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में हैं, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है और कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी है। इसीलिए तो हमने इसको इंसुलेटर का नाम दिया, क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो बिल्कुल खाली होता है, उस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। इसलिए अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास सेल होगा, अगर इससे कम सेल हम कनेक्ट करेंगे तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान जो वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीटली फिल होगा। और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है वो हमारे पास क्या होगा, वो खाली होगा, वो एम्प्टी होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें स्टे नहीं करेंगे। जब उसमें इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं करेंगे तो अगर हम ऐसा सेल उसके साथ कनेक्ट करेंगे जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही। ये हमारे पास डिफरेंस है जो कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेल कनेक्ट करेंगे तो जो इस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी इस बैंड में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उनको उतनी एनर्जी ही नहीं मिल रही कि वो जंप करके इस बैंड में चले जाए। अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा का सेल कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त ये वाले वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो फ्रीली मूव करेंगे। और अगर हमने सेल कनेक्ट किया हुआ तो क्या करेंगे, वो नेगेटिव पोटेंशियल से मूव करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ और करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इंसुलेटर, इनके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होती तो क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस होगा। अब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड होगा वो कम्प्लीटली फिल होगा और जो कंडक्शन बैंड होगा वो कम्प्लीटली एम्प्टी होगा। उसी वक्त कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब हम
ऐसा सेल कनेक्ट करेंगे जिसके जो हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा का होगा। ये तो था हमारे पास इंसुलेटर का कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो ये बेसिक है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे टफ होता जाएगा काम। ये बेसिक है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो मसले होंगे आगे, इसलिए हमने पहले बेसिक को कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को, देन हम मूव करेंगे बड़े टॉपिक की तरफ। आपको मज़ा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है। इतनी इंटरेस्टिंग बुक है ना स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कि क्या ही बताऊँ आपको। इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे साथ साथ तो आपको मज़ा आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी अच्छी बुक है फिजिक्स की। सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर मतलब के आधे कंडक्टर। ये मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि आधे कंडक्टर होते हैं और आधे इंसुलेटर होते हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही उसका ऐसा है सेमीकंडक्टर, आधा कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जो कि हाफ कंडक्टर हो और हाफ इंसुलेटर हो, उनके दो चेहरे हों, कभी वो कंडक्टर बन जाए कभी वो इंसुलेटर बन जाए। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। सारी गेम किसकी है, टेम्परेचर की है। और उनके दो हमारे पास चेहरे होते हैं, दो खसूसियात होती हैं, उनकी दो नेचर होती हैं। कभी वो कंडक्टर होते हैं और कभी वो इंसुलेटर होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर की वाली प्रॉपर्टीज़ को भी शो करें और इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टीज़ को भी शो करें, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, सेमीकंडक्टर का। अब पहले देखते हैं कि ये वाले मटेरियल इंसुलेटर कब होंगे, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा सेमीकंडक्टर, आधे कंडक्टर होंगे और आधे हमारे पास इंसुलेटर होंगे। तो हम बात करते हैं कब ये हमारे पास इंसुलेटर होंगे। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी कि इनके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होती, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है एनर्जी का। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जब टेम्परेचर 0 केल्विन का होगा तो उस वक़्त ये वाले मटेरियल कैसे बिहेव करेंगे, उसी तरह का बिहेव करेंगे जिस तरह का बिहेवियर इंसुलेटर शो करता है। 0 केल्विन के ऊपर ये वाले मटेरियल कौन सा बिहेव करेंगे, इंसुलेटर का। अब स्टूडेंट ये कुछ छोटा सा टेम्परेचर नहीं है 0 केल्विन, ये हमारे पास अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। स्टूडेंट ये कुछ छोटा सा टेम्परेचर नहीं है, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर है हमारे पास, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर है, माइनस में है, प्लस में नहीं है, -273। जब इतना नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तो उस वक़्त ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वो टेम्परेचर इतना करेंगे जितना कि हमारे पास ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस वक़्त ये वाले मटेरियल क्या बिहेव करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये वाले मटेरियल बिहेव करेंगे एज अ कंडक्टर। ये मटेरियल बिहेव करेंगे एज अ कंडक्टर जब कब, जब हमारे पास टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और उस वक्त इन बैंड्स, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का डिफरेंस होगा। बहुत ही स्मॉल और स्लाइटली डिफरेंस है। और स्टूडेंट ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है थॉमस और फ्लॉयड की, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है। बहुत ही कमाल की बुक है स्टूडेंट वो वाली, थॉमस और फ्लॉयड की, बहुत ही मज़े की है। ऐसा उसने लिखा हुआ है ना कि कमाल कर दिया। तो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर यही वाले मटेरियल जो सेमीकंडक्टर जो पहले इंसुलेटर बिहेव कर रहे थे वो अब बिहेव करेंगे एज अ कंडक्टर। और उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और स्टूडेंट यही सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जिनका यूज़ हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हीं मटेरियल का यूज़ होगा। ना हम बात करेंगे कंडक्टर के ऊपर, ना हम बात करेंगे इंसुलेटर के ऊपर। हमारे काम का जो मटेरियल है वो यही सेमीकंडक्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ये मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर बेस कर रही है।
तो ये स्टूडेंट हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अब इतनी सारी बातें मैं आपको एक दफ़ा बता दूं को आपको समझ नहीं आनी, ऐसा ऐसा था हम हर लेक्चर में इनकी खसूसियात देखेंगे और हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये मटेरियल इतना हमारे पास बेस्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, किसकी बेस पे, बैंड थ्योरी की बेस पे। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।